विधेयक से कानून बनाने की विधि सामान्य विधेयक गैर वित्तीय। तो यहाँ पे हमें बताया है, अभी तक हमने जो है कानून कब बनता है यह जाना था, अब विधेयक से कानून बनाने की विधि उसके विषय में जानेंगे। अनेक सामान्य विधेयकों मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं, जिससे विधेयक का शीर्षक, उद्देश्य तथा कारणों का उल्लेख होता है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुद्दों पर चर्चा होती है और आवश्यकता पड़ने पर मतदान करवाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अनेक सामान्य विधेयकों में जो है मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसे प्रथम वाचन कहते हैं, और जिससे जो है विधेयक का शीर्षक, उद्देश्य तथा कारण का उल्लेख जो है वह उसमें दर्शाया जाता है। और इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले जो है उस सदन में अध्यक्ष की तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए जो है केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति होना आवश्यक होता है। उसके बाद ही इन विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है। और प्रथम वाचन में जो है विधेयक की सामान्य जानकारी जो होती है उसके मुद्दों पर चर्चा होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर जो है उसमें मतदान भी करवाया जाता है। उसके बाद हमें बताया गया है, द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है, उसके उद्देश्य तथा उसको प्राप्त होने वाले परिणामों पर बहस होती है और उसमें लोगों, समूह, संस्थाओं तथा विरोध पक्षों के अभिप्रायों के आधार पर सुधार किया जाता है और अंत में उस पर मतदान होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि द्वितीय वाचन के दौरान जो है विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की यहाँ पे धारा अनुसार चर्चा होती है और उसके उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले जो परिणाम है उन पर बहस होती है और उसमें लोगों, समूह तथा संस्थाओं तथा विरोध पक्षों के अभिप्राय के आधार पर जो है सुधार किया जाता है और अंत में उस पर मतदान होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकसभा में जो है यहाँ पे विधेयक कानून बनाने की विधि क्या है। उसके बाद बताया गया है कि कई बार सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती। इसके लिए संबंधित विषय के अनुभवी तथा विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है, जो विधेयक की जांच करता है। लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार कर संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है तथा विधेयक को तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम वाचन में जो है यहाँ पे विधेयक जो है उसके मुद्दे, शीर्षक तथा उसके कारण जो है उसके विषय में बताया जाता है और द्वितीय वाचन में जो है इस दौरान विधेयक के जो प्रत्येक मुद्दे हैं उन पर धारा अनुसार चर्चा होती है कि कौन सी धारा के अंतर्गत कौन सा मुद्दा आता है और जो है धाराओं के विषय में यहाँ पे चर्चा होती है और उसके बाद प्राप्त होने वाले जो है परिणाम उस पर बहस होती है और इस तरह से जो है उसमें समूह, लोगों तथा विरोध पक्षों के अभिप्राय के आधार पर जो है सुधार किया जाता है और अंत में उस पर मतदान होता है। और उसके बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि सदन में अधिक कामकाज होता है, जिसकी वजह से जो है विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं होती। इसकी वजह से संबंधित विषय के जो अनुभवी होते हैं तथा उस विषय में जो है जिनको विशेष ज्ञान होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं उस विषय के, उनके जो है सदस्यों की प्रवर समिति को वह कार्य सौंपा जाता है जो कि विधेयक की जांच करते हैं और लोकमत का ध्यान रखते हुए जो है यह प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार करके इसमें जो है संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है कि इसमें जो है किस किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तथा इसे किस तरह से पारित किया जाए। इस सब के विषय में जो है प्रवर समिति को कार्य सौंपा जाता है और उसके बाद में जो है इसे तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है। तीसरे वाचन की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है। विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अंत में विधेयक के स्वरूप जो है स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित किया जाता है। उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है तीसरे वाचन की जो प्रक्रिया है यह मात्र एक औपचारिकता है और विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को जो है स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने के पीछे जो है इसमें तर्क होता है। उसके बाद अंत में विधेयक को यह जो है स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है और अगर जो है इसमें विधेयक के पास पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित किया जाता है और उस पर जो है सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनका हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरे सदन में भी जो है विधेयक इसी प्रक्रिया से
गुजरता है और दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन के साथ पारित होने के बाद जो है विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उसके बाद में स्वीकृति मिलने के बाद जो है वह विधेयक कानून बनता है। अगर दूसरे सदन में विधेयक पारित नहीं होता तो उसे पुनः पहले सदन में वापस भेजा जाता है। अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 महीने तक पहले सदन को वापस नहीं किया गया तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद बढ़ गया हो तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत न हो उसके लिए विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल होती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को बहुमत से पारित किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अगर दोनों सदन में जो है विधेयक पारित नहीं होता है तो उसे पुनः से जो है पहले सदन में भेज दिया जाता है और अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 महीने के अंदर जो है पहले सदन को वापस नहीं किया जाता तो उस सदन को जो है यह विधेयक पारित नहीं हुआ उस सदन में ऐसा मान लिया जाता है। और जब दोनों सदनों के बीच मतभेद बढ़ जाए तो राज्यसभा में जो सत्ता पक्ष का बहुमत न हो तब विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें होती है और विधेयक को बहुमत से पारित किया जाता है। उसके बाद में आगे हमें बताया गया है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते समय राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। उसके बाद हमें बताया है कि 3 वाचन से गुजरने के बाद जो है यहाँ पे विधेयक जो है वह राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में पारित किया जाता है और उसे जो है बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति के पास यह विधेयक भेजा जाता है तब उनके पास यहाँ पर 3 विकल्प जो है उपलब्ध होते हैं। पहला कि वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करे अथवा वह विधेयक को अपने पास रख सकता है अथवा विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में वापस भेज दे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राष्ट्रपति के पास जो 3 विकल्प होते हैं उसमें पहला यह होता है कि वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके जो है स्वीकृति प्रदान कर दे उस विधेयक को और वह कानून जो है पारित हो जाए। उसके बाद में दूसरा विकल्प होता है कि विधेयक जो है उसे अपने पास वह जो है राष्ट्रपति वह विधेयक को अपने पास रख सकता है। उसके बाद उनके पास तीसरा ऑप्शन होता है कि विधेयक को जो है पुनः विचार के लिए संसद में वापस वे भेज सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो संसद में जो है इस पर पुनः चर्चा विचारना हो। राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद कानून सरकारी गजट्स में प्रकाशित होता है। उसके बाद उसमें दर्शाई गई तारीख को उसका अमल शुरू माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर जो है मंजूरी प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति जब उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे उसके बाद कानून जो है वह सरकारी गजट्स में प्रकाशित होता है। उसके बाद जो है कब से उस पर अमल शुरू होगा वह तारीख जो है वह दर्शाई गई होती है और दर्शाई गई तारीख से उसका अमल होना शुरू हो जाता है।